जय हिंद दोस्तों। सीआईएसएफ फायरमैन का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे भाई परेशान हैं कि हमको डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा। डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसके लिए आप सभी क्वालिफाई किए गए हो। देख सकते हो यहाँ पे एक बच्चा क्वालिफाई हुआ है, इसका 40 नंबर है। यहाँ पे लिखा गया है क्वालिफाइड फॉर डॉक्यूमेंटेशन। आखिर डॉक्यूमेंटेशन के लिए कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना पड़ेगा, ये आज हम आप सबको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट में थोड़ी भी कमी कर देते हैं तो आप सभी को बाहर होने का सामना करना पड़ सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप सभी चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ऑल पे जरूर प्रेस कर लें। और सबसे पहले आप सभी को बता दें मेरे भाई, यहाँ पर 35% अगर आप सभी पाए हो तो भी पास हो। SC ST अगर यहाँ पे 33% पाया है वो भी पास है। मतलब हर बच्चा यहाँ पे पास है, कोई दिक्कत नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो जाएगा उसके बाद एक कट ऑफ जारी की जाएगी। उस कट ऑफ के बेसिस पर ही आप सबको यहाँ पे मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और मेडिकल के बाद आप सभी को यहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये सारी चीज़ें आपकी इस भर्ती में होने वाली है। आपको मैं नोटिफिकेशन दिखाना चाहता हूँ, उसमें आपको बताना चाहता हूँ कि इतने कम पर पास क्यों किया गया। मेरे भाई, आप सभी किसी भी भर्ती का जब नोटिफिकेशन ओपन करेंगे और जहाँ सिलेबस के बारे में बताया रहता है कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आएगा, उसी के जब आप सभी नीचे आएंगे, नीचे आते 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 आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, ध्यान दीजिएगा, सेलेक्ट मोड ऑफ सिलेक्शन का। ध्यान दीजिएगा, मोड ऑफ सिलेक्शन का जब आपको ऑप्शन दिख जाएगा तो यही इसी में जो लिखा गया है वही आप सबका फॉलो होगा। ठीक है, भर्ती में ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा गया है द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कॉन्सेप्ट ऑफ, यहाँ बताया गया ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद लिखा गया है PST के बाद रिटन एग्जामिनेशन अंडर OMR कंप्यूटर बेसिक टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और DV मतलब मेडिकल, उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें होने वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए बोला गया है द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ क्वालिफाई, ध्यान दीजिएगा, क्वालिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद इन रिटर्न एग्जामिनेशन CBT फॉर नेक्स्ट स्टेज विल बी एज अंडर। ठीक है, अगर आप सबको बता दें मेरे भाई कि आप सभी किसी का भी नोटिफिकेशन ओपन करेंगे, वहां पर अगर सिलेक्शन प्रोसेस में जो कुछ लिखा रहता है वो लिखा रहेगा, लेकिन मूड ऑफ सिलेक्शन में अगर जो कुछ लिखा है, ध्यान दीजिएगा, मूड ऑफ सिलेक्शन में जो लिखा रहेगा वो आपका फॉलो होगा। ठीक है, मूड ऑफ सिलेक्शन में लिखा गया है साफ साफ, ध्यान दीजिएगा, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ठीक है, मिनिमम मिनिमम के बारे में देखो यहाँ पे बता भी दिया गया है कि अगर आप सभी इतना पाए हो तो आप सभी को यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज के लिए रिटर्न एग्जाम में क्वालिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेज आप सभी का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होना था, लेकिन यहाँ पर मेडिकल को आगे और कर दिया और DV को भी आगे रख दिया है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को अब पहले ये लोग करवा रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार बात करें जर्नल EWS और एक्स सर्विसमैन के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे 35%, अगर वो 35% लेकर आए हैं तो यहाँ पर उनको क्वालिफाई कर दिया गया है। अभी मैंने आपको दिखाया था कि बच्चा 40 नंबर पाया हुआ है, उनको भी पास कर दिया गया है। ठीक है, SC ST OBC को यहाँ पे जैसे तो 33% पर क्वालिफाई किया गया है। ठीक है, तो इतना कम नंबर पाकर बच्चे क्वालिफाई हुए हैं तो इसको लेकर आप घबराइए मत, अभी कट ऑफ आपकी नहीं बनी हुई है, कट ऑफ आपकी DV के बाद बनेगी अब। ठीक है, और बात रही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड आप सभी को आगे आने वाले थोड़े दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा, 1 से 2 दिन के अंदर। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड भी साथ में आ जाता है, लेकिन बच्चे ज़्यादा होने की वजह से आपका एडमिट कार्ड तैयार ना हो सका। अब एडमिट कार्ड आप सभी का कभी भी किसी भी वक्त जारी हो सकता है, मैं आप सबके लिए वीडियोस जरूर क्रिएट करूँगा। ठीक है, इसको लेकर आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि आप सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब जाएंगे तो आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वहाँ पे चेक होगा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे की जानकारी। मतलब DV में कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट चेक होने वाले हैं, ये जानकारी अब मैं आप सभी को इस वीडियो में देने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा, आपको बता दें मेरे भाई कि अगर आप सभी DV के लिए जा रहे हैं तो आप फटाफट अपना डॉक्यूमेंटेशन मतलब डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, क्योंकि आप सभी DV में बाहर हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सबको एक एक डॉक्यूमेंट वहाँ पर चेक होगा, कोई भी कमी पाया गया तो आपको डायरेक्ट बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, साफ साफ बताया गया था कि अगर आप फायरमैन के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका 12वीं पास होना जरूरी है, वो भी बायो से। अगर आपने बायो से 12वीं कर रखी है तो आप सभी अपने 10वीं का मार्कशीट और 12वीं का मार्कशीट साथ में लेकर जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ 10वीं की मार्कशीट, और बायो से अगर आपने 12वीं की है तो आपको 12वीं की भी साथ में मार्कशीट लेकर जाना है। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा आप सभी, उसके बाद आप सभी को अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर जाना है, मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र आप सभी को लेकर जाना है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे अगर आप SC ST OBC हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप SC ST OBC हैं तो आपको अपना यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा, यानी जिसे बोलते हैं जाति प्रमाण पत्र आपको लेकर यहाँ पर जाना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद अगर आप EWS से फॉर्म को अप्लाई किया था तो अपना EWS का सर्टिफिकेट लेकर जाना है, लेकिन आप सभी जब अप्लाई किया था
तब का आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं है कोई बात नहीं है, आप सभी जनरल में काउंट हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि एक हो गया आपका 10वीं 12वीं का मार्कशीट, दूसरा हो गया आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, और तीसरा हो गया कास्ट सर्टिफिकेट, और चौथा हो गया EWS का सर्टिफिकेट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके पास कम से कम, मैं यहाँ पे किसी प्रकार की रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कम से कम आपके पास यहाँ पे 5 पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, ठीक है। रिस्क लेने से क्या मतलब है, इसलिए आप सभी 5 पासपोर्ट साइज का फोटो जरूर लेकर जाइएगा, ताकि किसी प्रकार की यहाँ पे प्रॉब्लम आपको न उठाना पड़े, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपको कौन डॉक्यूमेंट लेकर जाना ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप सभी यहाँ पर अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से CISF ट्रेडमैन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसी प्रकार से आपका भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड लेकर जाना है, ध्यान दीजिएगा, आधार कार्ड आपको अपना लेकर जाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपको यहाँ पर लेकर जाना है अपना फोटो हो गया, आधार कार्ड हो गया, ठीक है, 10वीं 12वीं मार्कशीट हो गई, डोमिसाइल हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, EWS हो गया, और आपका 5 फोटो हो गया, ठीक है। इतना सारा डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। और अदर में अगर आपको लगता है कि हमने कोई डॉक्यूमेंट बोलने से भूल गए हम, या हम बता नहीं पाए कौन डॉक्यूमेंट और चाहिए, तो आप सभी यहाँ पर उसको भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर हम आपको बताएं मेरे दोस्त, तो आपको यहाँ पे और एक्स्ट्रा कुछ और लगने वाला ही नहीं है, ठीक है। इतने ही डॉक्यूमेंट में आपका काम चल जाएगा। अगर हो सकता है आपके पास पैन कार्ड हो या फिर कोई ड्राइविंग लाइसेंस हो, आप सभी उसको भी लेते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मतलब जितना आवश्यक डॉक्यूमेंट है सारे डॉक्यूमेंट आप सभी लेकर जाइएगा, ताकि किसी प्रकार से आपको वहाँ पे बाहर ना कर पाए, ठीक है। ये हमारा उद्देश्य रहता है। तो इसलिए आप सभी अगर CISF फायरमैन के रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई किया है, तो मनीष भाई स्टडी चैनल तरफ से कांग्रेचुलेसन। आप इसी तरीके से अपने मंजिल को जल्दी से जल्दी पाते रहे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया है। तो इसलिए आप सबको बताना चाहता हूं, CISF कांस्टेबल फायरमैन का DV शुरू होने वाला है। 1 से 2 दिन के अंदर आप सभी का एडमिट कार्ड CISF की साइट पर देखने को मिल जाएगा। आप सभी तैयार रहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। आप अगर सोच रहे हैं कि हमारा 36 नंबर है, हमारा 37 नंबर है, पता नहीं हम जाएं या फिर ना जाएं, तो मेरे भाई किस्मत कोई नहीं देखा है, आपको यहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप जब तक आपको बुलाया जा रहा है तब तक आप जाइए, अपने मार्क्स मत देखिए, ठीक है। जब तक आपको बुलाया जा रहा है तब तक आप जाइए, ऐसा मत करिए आप मत जाना, ठीक है। क्योंकि आपने 2 स्टेप ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है, अब तीसरे के लिए आपको बुलाया जा रहा है, तो आप सबको यहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये निकल के आती है, डॉक्यूमेंटेशन तो हो जाएगा, उसके बाद कट ऑफ आएगी। जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी कट ऑफ आएगी, उस कट ऑफ के बेसिस पर आप सबको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और जो बच्चे मेडिकल क्वालिफाई कर लेगा उन सबको यहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी रहने वाली है। आप सभी जाइए आराम से, DV क्वालिफाई करके आइए। कोई भी दिक्कत होगा मनीष भाई आपके साथ है, कमेंट जरूर करिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इतने डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होना है। हाँ, सबसे बड़ी बात यहाँ पे निकल के निवास कब का होना चाहिए। देखो, मूल निवास प्रमाण पत्र आपका कभी का हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जहाँ हो प्रेजेंट टाइम पर वहीं का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं और का लगा दो हो कहीं और, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे चेक कराना पड़ेगा, ठीक है। आपका कुछ हो गया, और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार अपडेट साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।